हेलो सेकंड ईयर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। बस 2 दिन रह गए आपके बायो के पेपर में और आपकी तैयारी अभी तक भी कुछ नहीं है, अभी तक भी कुछ नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आज वाली जो वीडियो है ना उसको फॉलो कर लेना, तुम 100% पास हो जाओगे। ठीक हो गया। इस वीडियो के अंदर बच्चे मैं सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स बताऊंगा, जो कि अगर उसको 6 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया 70 मार्क्स हैं। अगर उसके शॉर्ट कर लिए, सिर्फ शॉर्ट कर लिए तो पास हैं आप। ठीक है। और अगर आपने 9 चैप्टर कौन से 6 चैप्टर, ये 3 चैप्टर और हैं जिसके सिर्फ शॉर्ट करने हैं, तो बच्चे आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। ये सारी चीजें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इसके अंदर मैं हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, एमसीक्यूज भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। अब आपके पास ये आपके पास ना पेयरिंग स्कीम है। ठीक है जी। अब आपने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो कैसे करना है और कौन से 6 चैप्टर करने हैं जो पास हो जाए, तो बच्चे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये 6 चैप्टर करने हैं आप। ठीक है। 15, 16, 17, 21, 24 और 25। अब आप कर ले, आपके पास 2 दिन है ना, आप इनमें से कोई से भी 3 चैप्टर, फॉर एग्जांपल 15 और 21 और 16, ये आप पहले दिन में कर लें और अगले दिन में आप क्या करेंगे, 25। ठीक है जी, 25, 17 और 24, ये आप अगले दिन में कर लें 6 चैप्टर्स। तो आपके जो है वो पासिंग मार्क्स कंप्लीट है। सिर्फ शॉर्ट करेंगे तो आपके जो है वो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अगर साथ में लॉन्ग करेंगे तो वो जो है आपके 70 मार्क्स हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन को इतने ज्यादा नहीं है, हर चैप्टर के 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 5 या 6। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद आपने जो 3 चैप्टर और करने हैं फुल मार्क्स लेने के लिए, वो कौन से हैं बच्चे, मैं कहता हूँ यहाँ से 27 वाला कर ले या 18 वाला कर ले। अगर आप 18 वाला करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने क्या करना है, 22 वाला कर लें या 23 वाला। अगर यहाँ से 18 करोगे तो 22 लाजमी करना, क्योंकि बच्चे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। और यहाँ से आपने 20 वाला कर लेना है। देखो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर ये दोनों लॉन्ग के लिए भी कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो इनको रेडी करो ना। आपके 9 चैप्टर हो गए, फुल मार्क्स हैं 100%। अब सबसे पहले आ जाते हैं सर एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर करें हम। एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे तो होगा ना, तो मैं सबसे पहले मशवरा देता हूँ, आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अपने पास्ट पेपर निकाल लो, बोर्ड के पास पेपर निकालो। क्योंकि बायो के अंदर क्या होता है, जो एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो वो कहाँ से होंगे, पास्ट पेपर से होंगे आप लोगों के। ठीक है, रावलपिंडी बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, कोई भी बोर्ड है उसके पास पेपर निकाल लो। उसके बाद जो है वो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, कैसे करने हैं। तो चले हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए कौन से 6 चैप्टर्स को हमने डिस्कस करना है, उसके अलावा भी अगर आपको कोई चाहिए होगा तो वो मैं भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये देख लें कि हमने कौन से चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के। ठीक है, तो वो आपने पूरा वॉच कर लेना है। अब अगर देखें बच्चे, तो पहला हमारे पास पेयर है 15 प्लस 21 का। तो मैं पहले इन दोनों चैप्टर्स के करता हूँ। चैप्टर नंबर 15 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है जी एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये आपने करना है। ठीक है जी, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया आप लोगों का एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका कौन सा है जी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। साथ साथ बच्चे बुक पे टिक लगाते जाइएगा, ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका कौन सा है, रोल ऑफ लीवर, रोल ऑफ लीवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, रोल ऑफ लीवर लिखना है। चौथा कौन सा है जी, सिस्टम ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, सिस्टम ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। ठीक है, ये आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद बच्चे पांचवा और आखिरी कौन सा है, ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 के, ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। क्लियर हो गया बच्चे, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 80 to 90% सारे बोर्ड्स में यही रिपीट होंगे। उसके बाद बच्चे आ जाता है चैप्टर नंबर 21 का पेयर है इसके साथ। तो 21 का जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, पहला उसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ड्रॉ साइकिल। ठीक है जी, सेल साइकिल को आपने एक्सप्लेन करना है, सेल साइकिल को ड्रॉ करना है कंप्लीट। ठीक है जी। दूसरा आ गया फेजेस ऑफ मियोसिस 1, फेजेस ऑफ मियोसिस 1। ठीक है जी, ये आपने करना है। उसके बाद बच्चे इसका तीसरा लॉन्ग आ गया डिटेल नोट ऑन कैंसर, नोट ऑन कैंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे अगला आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन नेक्रोसिस एंड एप्टोसिस, नेक्रोसिस एंड एप्टोसिस। ये बच्चे 4 लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, 5 इसमें 4 इसमें, इंशाल्लाह ये आपका पेयर इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं अगला पेयर देखूं तो मेरे पास अगला पेयर कौन सा है बच्चे, अगला पेयर है मेरे पास 16 और 25 का। अब मैं क्या करता हूँ, चैप्टर नंबर 16 का करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 16 का जो पहला लॉन्ग है इंपॉर्टेंट, वो है बच्चे एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन पे नोट लिखना है और साथ में बोन और कार्टिलेज को एक्सप्लेन करना है, बोन प्लस कार्टिलेज, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ गया बच्चे आपके पास दूसरा लॉन्ग आ गया जी सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, निशान लगाते दो साथ, सेकेंडरी ग्रोथ मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ सारे बोर्ड्स के लिए। अच्छा जी, उसके बाद आ गया इसमें ये भी आ सकता है फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद बच्चे अगला आ गया आपका
डिटेल नोट ऑन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, इसके ऊपर एक आपने डिटेल नोट लिखना है, फिलामेंट मॉडल। ठीक है जी, ये तीसरा लॉन्ग आ गया चैप्टर नंबर का 16 का। उसके बाद चौथा आ गया मेन पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, मेन पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। ठीक है जी, और अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके मेन पार्ट्स लिखने हैं। ये कितने हो गए? 4 लॉन्ग हो गए आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसके बाद बच्चे पांचवा लॉन्ग आ गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है जी, ये पांचवा हो गया। और छठा एक लास्ट वाला लॉन्गेशन है, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। ठीक है जी, ये 6 जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपने इस चैप्टर नंबर 16 के करने हैं। ठीक है जी, इसके साथ पेयर किसका है? 25 का। तो उसके सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपके पास क्या है? 5 लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों के साथ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको आपने निशान लगाते जाना है और साथ साथ आपने, ताकि आप बाद में इसको रेडी कर सकें। चैप्टर नंबर 25 का लिखते हैं। तो बच्चे चैप्टर नंबर 25 का पहला है जी नाइट्रोजन साइकिल पे नोट लिखना है, नाइट्रोजन साइकिल पे नोट लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पे नोट लिखना है, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, कंप्लीट कर लेना। उसके बाद एक्सटोसिस, ये हमारे पास है जीरो जीरो से। ठीक है जी, सक्सेशन स्टेज, सक्सेशन स्टेज, ये हमारे पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद बच्चे आ जाता है जी हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। ठीक है जी, ये आ गया आप लोगों के पास। उसके बाद बच्चे लास्ट वाला क्वेश्चन फूड वेब पे एक नोट लिखना है, फूड वेब के ऊपर। तो ये आपका दूसरे वाला पेयर भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 16 प्लस 25। मैंने इसके कितने बताए बच्चे आपको? 6। इसके कितने बताए आपको? 5। 11 टोटल हो गए। ठीक है, पहले वाले में देख लीजिएगा, पहले वाले में मैंने कितने बताए थे? 5 और 9, और यहाँ पे 11 20 बने अभी तक आपके सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पेयर किसका बनेगा? 17 और 18 का, 17 और 24 का। तो उसमें हम देख लेते हैं 17 के थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा हैं, 8 लॉन्ग क्वेश्चन है इसके, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप इसके साथ पेयर चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा वो उसके लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये आ जाता है जी नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा, नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा इज बेटर डेवलप्ड देन नर्वस सिस्टम ऑफ लेनिया, इसको डिस्कस करना है बच्चे। दूसरा आ जाता है साइनैप्स को डिस्कस करना है कंप्लीटली। तीसरा आ जाता है जी आपने एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक नोट लिखना है, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, इसके ऊपर एक नोट लिखना है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद बच्चे नर्व इंपल्स कैसे प्रोड्यूस होती है, नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, ये कितने हो गए? 4 हो गए आपके पास। उसके बाद बच्चे पांचवा है रेस्टिंग एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है जी, निशान लगाते जाए साथ साथ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद बच्चे अगला आ जाता है छठा, नोट ऑन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक नोट लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे अगला लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है जी, ये आपके 7 हो गए। उसके बाद बच्चे लास्ट वाला क्वेश्चन प्लांट हार्मोन्स, ये 8 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, प्लांट हार्मोन्स। ठीक है जी, ये हमारे पास इस चैप्टर के हो गए। लास्ट वाला चैप्टर है हमारे पास 24, उसके भी हम देख लेते हैं बच्चे, चैप्टर नंबर 24। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये पेपर सारा कंप्लीट सॉल्व होगा। चैप्टर नंबर 24 में सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जी। वो हमारे पास क्या आ गया जी? पहला एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। ठीक है जी, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे बने, इसके ऊपर आपने लिखना है बच्चे कंप्लीट नोट। उसके बाद दूसरा आ जाता है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन लिखना है आपने। और वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें बायोजियोग्राफी आ जाता है और फोसिल स्टडी आ जाता है। उसके बाद बच्चे डार्विन्स थ्योरी है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है जी, ये हमारे पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। उसके बाद बच्चे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया जी हार्डी वेनबर्ग लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट हार्डी वेनबर्ग लॉ। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे अगला लॉन्ग क्वेश्चन आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास हो गया। अब मैं ये कितने क्वेश्चन हो गए? 20 पहले हो गए थे। ठीक है, 8 ये 28 और 33। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ बच्चे 95% मुझे चांसेस हैं कि आपको सारे बोर्ड्स में यही क्वेश्चन, चाहे फर्स्ट टाइम है चाहे सेकंड टाइम है, ये जो है वो प्रिपेयर होगा। इसके अलावा अगर आप कोई और पेयर करना चाहते हैं, उसके लॉन्ग क्वेश्चन और इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और इनके एमसीक्यूज कहाँ से मिलने हैं, एक ही बात है, व्हाट्सएप ग्रुप जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे जाके देखें और वहां से आप ग्रुप में आ जाए, इंशाल्लाह आपको मिल देंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।